हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल शेखर एकेडमी 2.06 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य यूजीसी नेट की बेहतरीन तैयारी करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यदि आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम उपन्यासों के प्रश्नों को देखने वाले हैं। उपन्यासों से हमेशा 10 से 12, 8 से 12 के बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने प्रयास किया हूँ आपके लिए कि जो 30 सितंबर से लेके अभी 17 जून तक जो पेपर हुआ है यूजीसी नेट का, उसमें जितने भी उपन्यास के प्रश्न पूछे गए, खासकर फर्स्ट शिफ्ट के ही हैं ये, तो उन प्रश्नों को मैं एकत्रित करके लाया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये 17 जून फर्स्ट शिफ्ट 2023 का प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है, कोशिका घटवार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में काला चिरेव शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, सुहाग चिन्ह। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता। ईश्वर यदि है तो उस मनुष्य के मन में ही समाये हैं। मानस के हंस उपन्यास में उपरोक्त संवाद किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी तक जो एनटीए ने जो आंसर की दी है उसमें यही आए हैं और ये क्लेम भी नहीं किए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यह हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले हैं। सूद ब्याज डेढ़ी सवाई नजर नजराना घूस घास जैसे भी हों गरीबों को लूटो। उस पर सुराज चाहिए, जेल न जाने से सुराज नहीं मिलेगा। सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से। तो गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? ठीक है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, धनिया का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न था कि कथन कथन के रूप में पूछा जा रहा है। ठीक है, और कथन भी कितना बड़ा है देखिएगा अब। झूठा सच, तमस और जिंदगी नामा आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए उन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पर पंजाबी के संवाद भी उपयोग में लाए गए हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पहला कथन। उसके बाद आपका बंटी के अनुसार, यानी कि आपका बंटी उपन्यास के अनुसार बंटी का पूरा नाम अरूप भद्रा है, बत्रा। ठीक है, तो अरूप बत्रा है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोनों सही हैं, पहला गलत है या दोनों गलत हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है। ये जैसे प्रश्न वहाँ पर थे वैसे ही मैंने इनको जो है ऑप्शन के रूप में रखा है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ठीक है, इसको अभी देखते हैं, तब तक अगला प्रश्न करते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, उपन्यासों में गीतों कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन है। तो इस पे सही कथन चुनना था, इस पे ऑप्शन नंबर नहीं डले हैं। पहला ऑप्शन है जैसे 1, यहाँ पर 2, 3, 4। ठीक है, तो इसमें से बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। या आप कह सकते हैं कि ये हैं आपके ए और बी, सी और डी। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन मान के चलिए आप, और इनमें से आपको सही चुनना है। तो इसमें सही उत्तर था ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो तीसरा नंबर है, और आपका डी और ई। तीसरा नंबर है मैला आंचल में सुमित्रानंदन पंत की कविताओं का इस्तेमाल किया गया है, ये सही है। उसके बाद डी मानस का हंस में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ई, तमस में सर्वे भवंतु सुखीन
का प्रयोग किया गया है, ये भी सही है। ठीक है, माफ़ कीजिए, थोड़ा सा वो टाइपिंग में ऑप्शन नहीं डले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मिलान से है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर 2, ए के साथ 3 जो सिल्लो है वो रतन, और बी के साथ पहला तारा जो है वो असद के साथ। ठीक है, कनक आपके पुरी के साथ, सी के साथ 4 जी, और डी के साथ दूसरा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास के विभिन्न प्रकरणों के शीर्षक हैं, आप बताइए। इसमें 41 प्रकरण हैं, इतनों के नाम कैसे याद रहेंगे। अब उनमें से ही बताने कौन कौन हैं कौन कौन नहीं हैं। तो 8 नंबर का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं आपको। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सी, डी और ई कौन कौन से, प्रामाणिकता, अदालत, प्रेम, भय। ठीक है, ये इसके प्रकरण हैं। अगला प्रश्न है, मैला आंचल के अनुसार बावनदास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, चेथरिया पीर का। ठीक है, चेथरिया पीर का रूप दे दिया। चलिए आगे चलते हैं। फिर अब देखिए 30 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, 2022 का प्रश्न है। अब इसी के कुछ प्रश्न आएंगे। 10वां प्रश्न है, मिलान से है फिर। ठीक है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, यानी कि सुकून आपके तीसरे, सुकून आपके बंटी। ठीक है, बंटी के साथ, और महामाया आपका बी के साथ 4, और सी के साथ दूसरा, सी के साथ दूसरा, और हालिमा आपके सौदागर सिंह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपका बंटी उपन्यास में वर्णित हैं, क्या क्या विषय वर्णित हैं, ये आपको विषय वस्तु के बारे में बताना है। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और सी। ठीक है, नहीं माफ़ कीजिए, बी और सी। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। बालक में असुरक्षा की भावना, बिल्कुल, और मातृ प्रेम की लालसा, ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। चलिए आगे चलते हैं। झूठा सच उपन्यास में वर्णित। ठीक है, तो अब झूठा सच का जो है विषय वस्तु, उसकी विषय वस्तु बतानी है। 12 नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, यानी कि बी विभाजन की भय उत्पादकता, उत्पादक आशंका, और डी है सांप्रदायिक देश की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है, अनुक्रम से पूछा गया है, तो क्या सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सी सबसे पहले आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बी आ रहा है। ठीक है, ए और डी। चलिए आगे चलते हैं। फिर से सूची का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो शेखर आपके शशि के साथ आएंगे, सरस्वती के साथ आएंगे। ठीक है, और बाणभट्ट आपके निपुणिका के साथ आएंगे। जयदेवपुरी आपके किसके साथ आएंगे, तारा के साथ आएंगे। और सिलिया आपकी माता दीन के साथ, यानी कि जहाँ पर भी ए के साथ 4 है, ए के साथ 4 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो 15 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए और डी, यानी कि यह हिंदी का प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। और डी कह रहा है कि शेखर एक जन्मजात विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है।
तो यहाँ पर सही अनुक्रम बताना, ये ऑप्शन है। ठीक है, ये ऑप्शन है। तो 16 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी सबसे पहले आना चाहिए। सी सबसे पहले देवरानी जेठानी कहानी, फिर बी परीक्षा गुरु, फिर डी न्यूतन ब्रह्मचारी, और फिर आएगा आपका ए निशा हिंदू। चलिए आगे चलते हैं। शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। तो उपरोक्त प्रसंग किस उपन्यास में वर्णित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 देवरानी जेठानी कहानी। ठीक है, आगे चलते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं। तो क्या क्या चीज़ें व्यक्त हुई हैं? 19 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी और डी। ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना हुई है। ठीक है, तो और दूसरा है इसमें कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। चलिए और आगे चलते हैं। अब प्रश्न है 5 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कानपुर का नहीं है। आगे है 21 नंबर प्रश्न है कि मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन में रईसों का सा उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास का है? तो 21 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गोदान का। ठीक है, और आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के कथामुख, यानी कि उसकी जो प्रस्तावना है या भूमिका है, के अनुसार मिस कथरायन किस राष्ट्र की निवासी थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है, किस उपन्यास में प्रारंभिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, शाह लतीफ़ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया, यानी कि बहुत से भी ज़्यादा? तो 23 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जिंदगी नामा। ठीक है, कृष्णा सोबती की रचना है। मैला आंचल की स्त्री पात्र हैं। तो मैला आंचल के स्त्री पात्र पूछे गए हैं। कितने पात्र हैं इसमें? 256 टोटल पात्र हैं। तो मुख्य पात्र ही याद करने हैं। इसका 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा बी डी ई। ठीक है, फुलिया, आभा रानी, मंगला देवी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तमस उपन्यास के पात्र हैं। तमस उपन्यास के कौन से पात्र हैं? तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी डी ई। हरनाम सिंह, हयात बख्श, देवदत्त। ठीक है, पात्र भी याद रहने बहुत ज़रूरी हैं। और लास्ट प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों से सहयोग लिया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए डी ई। तुलसीदास काव्य मीमांसा पहली चीज़, और दूसरा है काशी का इतिहास और अकबर। तो इन 3 पुस्तकों की सहायता से जो है मानस का हंस उपन्यास लिखा गया है, जो अमृतलाल नागर का है, और लिखा किस पर गया है? तो तुलसीदास पर लिखा गया है। ठीक है, तुलसीदास पर लिखा गया। तो इसकी दूसरी सीरीज भी मैं लाऊंगा, जो दूसरे शिफ्ट में ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनको भी जल्दी ही लेकर आऊँगा। तो आप सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की आवश्यकता रहती है, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में।